और लोग कहाँ पर हैं ये हमें नहीं पता। जिसको जल्दी थी वो चले। परमात्मा का जीता जागता स्वरूप यही है। अच्छा खुमानी बेच रहे हैं दोनों बच्चे। यहाँ पे सारे नेटवर्क गायब हैं। तो हमने जैकेट टोपी वोपी सब डाल ली। होगा देखा जाएगा। 8 किलोमीटर है प्रतिशत। दूसरी बार तो ये है प्रवेश द्वार। शेर सवारी पे है लगती भली। बारिश के भी कुछ छींटे मेरे हाथ पे गिर रहे हैं तो लगता है बारिश आएगी। तो अच्छा हरी वही होगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो बारिश हो चुकी है हल्की हल्की। देवो को वासा तो हिटो भक्तो चीतई जऊलो जीव देवो को दर्शन करूलो। वहीं पे होली कृपा की बरसा मेरो पहाड़ो देवो को वासा तो भक्तो जागेश्वर जऊलो को बालू मासा। नारायण का फल पाको चेता मेरी छैला। जल्दी थी वो चले गए। हाँ पर हमको जल्दी नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं। मठू मठ चल रहे। यहाँ से रह गया है 12-13 किलोमीटर। श्री राधे। हमारे पहाड़ में मौसम करवटें लेता रहता है। कभी कुछ कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश। तो अभी बारिश के आसार भी बन रहे हैं। कभी धूप आ जा रही है। मौसम तो ठीक है लेकिन बदलते लोग और बदलता मौसम बड़ा खतरनाक होता है। तो इन दोनों से सावधान रहना चाहिए, बदलते लोगों से और बदलते मौसम से। तो चलते हैं इस संदेश को साथ लेते हुए। पहाड़ के दो बच्चे खुमानी बेच रहे हैं दोनों बच्चे। क्या नाम है आपका? चंदन। और आपका बेटा? गुंजन। गुंजन और चंदन, वाह गुड नेम। ये है हमारे पहाड़ की खुमानी। चलिए बच्चों से खुमानी लेते हैं। क्या भाव है बेटा? 30 रुपए की एक पन्नी है। चलो दे दो, एक पन्नी दे दो हमें। तो वानू ने ले ली खुमानी गुंजन से है। ले खुजली को पूछ। तो वानू की पिक भी लेते हैं खुमानी के साथ, बच्चों के साथ। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके। आपकी सारी खुमानी बिक जाए, राधा रानी कृपा करे। स्कूल भी पढ़ते हो ना? पक्का ना? स्कूल जाते हो? आजकल छुट्टी है? ठीक है। खुमानी का टेस्ट प्यारे प्यारे छोटे छोटे दो बच्चे मिले, मुझे बहुत आनंद आ गया, दिल खुश हो गया। बहुत टेस्टी खुमानी है। आए इस रूट में तो बच्चों से खुमानी जरूर लें, इनका मनोबल बढ़ाए। बच्चे पढ़ते भी हैं और यहाँ पे इतना वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है। तो परमेश्वर का परमात्मा का जीता जागता स्वरूप यही है। तो ये हमें दर्शन हो गए। तो मैं तो समझता हूँ यही जागेश्वर दर्शन है। आगे तो जाके हम देख के आएंगे जगह को। बस तो दर्शन हो गए हमें यहाँ पर, देवी माता के भी और भोलेनाथ के भी। धन्यवाद। राधे राधे। बहुत सारे गुड़िया शर्म भी आती हमारे पहाड़ के बच्चों को। मौसम हो गया बारिश का तो हमें थोड़ी चलना पड़ेगा और वो लोग भी आगे निकल गए गाड़ी से। घुमानी खाते हुए चलते हैं। तो जागेश्वर धाम यहाँ से 9 किलोमीटर। तो पार कर लिया हमने पनुआ नौला और बारिश भी जागेश्वर आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ से 5-7 किलोमीटर हो। पावर से बादल गरज। पीछे एक रास्ता चला गया वृद्ध जागेश्वर को। वहाँ से 8 किलोमीटर है वृद्ध जागेश्वर। वापसी में हम जाएंगे और यहाँ से जो जागेश्वर है वो 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर में हम जागेश्वर पहुंचे। हल्की बारिश लेकिन ठंड हो रही है काफी, क्योंकि पहाड़ के बीच में हम चारों तरफ से जंगल से। तो जी बारिश भी तेज हो गई है, ठंड भी हो रही है। तो हम यहाँ रुके हैं। तो 3 किलोमीटर है यहाँ से जागेश्वर धाम। मैंने ले लिया है गाड़ी से जैकेट स्वेटर वगैरह, तो हम सब लोग पहन लेते हैं। ठंड भी हो गई है। अभी स्वेटर डाल लिया है। स्कूटी में था रेनकोट, वो डाल लिया निकलने। तो हमने जैकेट टोपी वोपी सब डाल लिया है। बारिश तो हो ही रही है लेकिन हम पहुँचते हैं फटाफट। बादलों की गर्जना भी सुने, पूरे बादल गरज रहे। तो बारिश भी तेज हो गई है और ये जीवन मामा को मैं जब जब ये जैकेट पहनता हूँ उनको याद करता हूँ। हम जागेश्वर धाम पहुँच गए हैं और यहाँ से जाने नहीं देते। तो यहाँ पार्किंग तक ही जाने देते हैं। यहाँ से फिर लोकल गाड़ियाँ लेके जाती है आगे। तो हमने पार्किंग पार कर लिया। स्कूटी को तो जाने दे रहे हैं खैर, लेकिन और बाहर की गाड़ियों को जाने नहीं देते। यहाँ से फिर लोकल की शायद गाड़ी वगैरह से या पैदल जा सकती है। बारिश काफी तेज हो गई। दो लोग 2 किलोमीटर करीब पैदल आएंगे वहाँ से, या फिर दूसरी गाड़ियाँ जो मिलती है यहाँ से सेवा के लिए उससे आएंगे। प्रवेश कर लिया हमने जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम की जय हो। हमने यहाँ पे पार्क, यहाँ से चलेंगे मंदिर दर्शन। तो मैं पहली बार आ रहा हूँ जागेश्वर धाम। तो सामने जागेश्वर जी का स्थान है। चलेंगे यहाँ से हम पैदल थोड़ा सा। दूसरी बार। अच्छा वानू पहले भी आया हुआ है यहाँ? हाँ बहुत छोटा। अच्छा वानू का सेकंड टाइम। सौरभ मामा के साथ आया था। लेट कर दिया। जागेश्वर धाम हम पहुँच गए हैं। वानू तो बड़ा आनंद आ रहा है। काफी बड़ा टीका मेरे वहाँ
चितई गोलजू में भी लग गया, वहाँ भी बहुत भव्य दर्शन हुए आज, बहुत अच्छा लगा। और भीड़ हमारे बाद आनी शुरू हुई तो भीड़ भी नहीं मिली हमें, बिल्कुल खाली में चितई में बहुत बढ़िया दर्शन। अब हम जागेश्वर धाम भी पहुँच गए, तो यहाँ भी भव्य दर्शन करेंगे बाबा के। तो सामने जागेश्वर जी का स्थान, ये है प्रवेश द्वार और यहाँ से हम चलेंगे अंदर। तो चरण पादुका इधर उतारे और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करें, दर्शन कर। तो ये स्थान ऐसा है, यहाँ पे सारे नेटवर्क गायब है, स्विच ऑफ करके ऑन भी कर लिया, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। पूरा स्थान है, ज्योतिर्लिंग ही है ये, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बड़ा आनंद आ रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है, कृपा की बारिश, भोले बाबा कृपा की बारिश कर रहे हैं। तो हम दर्शन की लाइन में हैं, तो चलते हैं अंदर, दर्शन करेंगे। प्राचीनतम मुख्य मंदिर है, श्री महामृत्युंजय मंदिर है, भगवान मृत्युंजय का स्वरूप है ये मंदिर का। और यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे हम, दर्शन करेंगे फिर। और ये अति प्राचीन छोटे छोटे स्थान बने हुए मंदिर के पूरे। ठीक पहाड़ के बीच में देवदार के वृक्ष भी है, यहाँ पर देवदारों के वृक्ष के तलहटी पे है ये देवदार वन है वो पीछे। मंदिर में ऐसा हो गया फिर शांत 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 चित्त रखें, पेशेंस रखें, आराम से। जब बाबा की इच्छा होगी तभी दर्शन भी ठीक है। ये दर्शन मेला चलता रहेगा, कले कलेश में समय नष्ट ना करें। अनु कैसा लग रहा है? तो हम लगे हुए हैं पंक्ति में अपने क्रम से, और बाबा के दर्शन करेंगे फिर। तो जागेश्वर धाम के भव्य दर्शन हमने किए, बहुत आनंद आया और भीड़ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मुश्किल से 3 मिनट में 4 मिनट में हमारा नंबर आ गया। बहुत बढ़िया दर्शन हमने किए, मन गदगद हो गया। और ऊपर से बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की झुम 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 झुम, मीठी मीठी बारिश, और बाबा की पूरी कृपा बरस रही है। और बहुत दिव्य स्थान है ये, आप लोग भी आइए। और मृत्युंजय मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। लगे हुए हैं लाइन में, और भैया बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। तो निखिल को तो कोई रिलेटिव वगैरह भी मिल गए, पंडित जी है ना, तो सामने पंडित जी पूजा करा रहे हैं। वो निखिल के कोई रिलेशन में कौन है? इनके गांव वाले ही हैं कोई। वालू कहाँ है? तो ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो ये पूरा जागेश्वर धाम है। आनंद आ रहा है? चलो सब दर्शन करते हैं पहले, चलिए हम भी दर्शन करते हैं सारा। तो बड़ी अनुकंपा भोले बाबा की है, आज हमें दरबार में उन्होंने बुलाया, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना यहाँ कोई ना कहीं आ सकता है ना कोई जा सकता। तो उनकी इच्छा हुई, इसलिए हम यहाँ पर आ भी पाए हैं। तो आइए दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं। बहुत सुंदर हमने दर्शन कर लिए हैं। मेन जो मंदिर स्थान है मृत्युंजय का जो मंदिर है, बाकी अलग अलग मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, हम देखते हुए चलते हैं। सपरिवार यजमानस्य गृहे मम यहीं से हाँ प्रणाम करो। पर्यंतम यजमानस्य गृहे सकुटुंब सपरिवारस्य सपुत्र। तो केदारेश्वर जी का भी हमने दर्शन, क्या दिखाओगे? आ रहा हूँ मैं, दर्शन करते हुए चलते हैं ना सब। चलो हाँ, चल रहे हैं। भाई वानू कुछ दिखा रहा है। तो ये है नंदा देवी अथवा नव दुर्गा मंदिर, तो माता का स्थान है। नमो देवी माता। तो ये देवी का स्थान बना हुआ है। चलो 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 चलो। कमल कुंड है ये, क्या है? कमल कुंड है, कमल पुष्प हो रहे हैं इसमें, बहुत सुंदर। तो कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और बारिश हल्की हल्की हो भी रही है और बहुत आनंद भी आ रहा है इसमें दर्शन करने में। मौसम भी इतना कूल है, बहुत जबरदस्त है। तो कमल कुंड भी दर्शन हमने कर लिए। अभी एक और जगह है, दिखाऊं? चलते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है मेन, वहाँ के भी दर्शन करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनके भी दर्शन करके आते हैं हम। 12 ज्योतिर्लिंगों के समानी ये भी हमारा जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेशम द्वारिका बने, तो नागेशम द्वारिका बने, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप हमने दिव्य दर्शन कर लिए, बहुत आनंद आया। तो वानू ने भी दर्शन कर लिए हैं दोनों, जो ज्योतिर्लिंग में भी और महामृत्युंजय मंदिर में भी। मंदिर में ये आनंद ले रहा है। कैसा आनंद आ रहा है भाई? बहुत आ रहा है। तो दिव्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हृदय प्रफुल्लित हुआ है, गदगद हुआ है, बहुत आनंद आया है। बाबा का बुलावा था आज, तो मैं फर्स्ट बार आ पाया हूँ यहाँ पे। अनु तो दूसरी बार आ गया। खंड में होके इतने समय हो गया, पहली बार मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि इच्छा बाबा की अभी है तो मैं अभी आ पाया। लेकिन नन्नू, माधव, पिताजी वगैरह अभी पता नहीं कहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क कोई आ नहीं रहा है, फोन से संपर्क हो नहीं पा रहा है। हमें नहीं पता वो कहाँ पर हैं, क्योंकि पार्किंग तक तो थे वो, उसके बाद का हमें नहीं पता।
जब नेटवर्क आएगा या वो हमें दिखेंगे तभी संपर्क हो पाएगा। तो हम यहीं घूमते हैं, हो सकता है वो भी आ जाए यहाँ पर। तो पूरा ये छोटे बड़े गुम्बद अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के रूप स्वरूप भोले बाबा के यहाँ पर विद्यमान है। चारों तरफ से कमल सरोवर आपने देखा, तो भव्य दिव्य दर्शन आप भी लोग करें और घर बैठे इस ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम का दर्शन का पुण्य फल प्राप्त करें। तो आगे और भी दिव्य स्थानों का घर बैठे दर्शन का पुण्य लाभ लेने के लिए अगली वीडियो अगले ब्लॉग को जरूर देखें।